नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी आपके जीवन में मनचाहा बदलाव ला रही होगी और आप अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना रहे होंगे। आज की सक्सेसफुल स्टोरी एक रियल सक्सेसफुल स्टोरी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे ज़िंदगी बदल सकती है इस बात को दर्शाती है। WWE अगर आपने नाम सुना होगा तो उसमें एक बड़े रेसलर को आप जानते होंगे, रायबैक एक ऐसा रेसलर था जिसने एक बार रिंग में द ग्रेट खली को भी उठाकर पटक दिया था। रायबैक अपनी कहानी खुद लिखते हैं। वो बताते हैं कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में अप्लाई किया, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उनका जीवन बदला। उन्हीं के शब्दों में अगर ये कहानी कही जाए तो वो लिखते हैं, 22 साल की उम्र में मुझे पेशेवर कुश्ती करने की नौकरी मिल गई थी। ये मेरा सपना था। हालांकि इस नौकरी में मैं छोटी श्रेणी में था, मुझे भारी सफलता की उम्मीद थी। मैं 12 साल की उम्र से कुश्ती करना चाहता था। मुझे इसके शारीरिक लाभों से प्रेम था, मुझे सीखने से प्रेम था, लेकिन काम का माहौल थोड़ा अलग निकला। यह मानसिक और शारीरिक अपमान का एक बिल्कुल नया संसार था जो लोगों का जज्बा तोड़ने में गर्व महसूस करता था। धीरे धीरे और इसका एहसास हुए बिना मैं ज्यादा नकारात्मक होता चला गया। दिन गुजरने के साथ साथ मेरी उम्मीद कम होती गई। अपने चारों ओर अपने भीतर की नकारात्मकता की वजह से मेरा आत्मविश्वास चला गया। मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं बार बार ऊपर उठने की कोशिश करता था, लेकिन धड़ाम कोई चीज मुझे फिर से गिरा देती थी। जब मैंने सोचा कि चीजें इससे बदतर नहीं हो सकती तो वे और हो गईं। मुझे दूसरे शहर भेज दिया गया। मैंने बिना किसी शक के नए शहर में काम करने का सबसे मुश्किल साल गुजारा। हालांकि शारीरिक दृष्टिकोण से मेरी कुश्ती बेहतर हुई, लेकिन मानसिक रूप से मैं पराजित हो गया। कोई सच्चे लक्ष्य तय नहीं किए थे और मैं बस जीवन को यह अनुमति दे रहा था कि यह मुझे अपने हिसाब से चलाता रहे। मैं न्यूज़ देखता और झल्ला जाता, मैं जिम जाता और झल्ला जाता, मैं छुट्टी की रातों को कुछ लोगों के साथ शराब पीता और अगली सुबह और भी ज्यादा झल्लाया हुआ होता। मेरी मनोदशा बिगड़ती जा रही थी। नकारात्मकता मेरे संसार पर हावी हो चुकी थी। हर रात मैं बुरा सपना देखने लगता कि मुझे मेरे सपनों की नौकरी से निकाला जा रहा है। एक शाम मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त पैट से बात कर रहा था। पैट बिना भुगतान वाला खिलाड़ी था। उसे अपने काम के पैसे नहीं मिलते थे। मैं कोशिश कर रहा था कि उसे मेरे जैसी नौकरी मिल जाए, यानी कि उसे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। उस दिन हम रिंग के आसपास कसरत कर रहे थे और अभ्यास की तैयारी कर रहे थे। मैं बोला, मैं शर्त लगाता हूँ कि आज मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पैट ने ऊपर देखकर कहा, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। तुम यहाँ सबसे क्षमता वाले सबसे बड़े इंसान हो। लेकिन इसके बाद भी मेरी नकारात्मकता बनी रही। फिर लॉकर रूम में हर एक ने यह अफवाह सुनी कि 3 लोगों को अनुबंध खत्म होने वाला है। मैं कठोर प्रशिक्षण के बाद निराशाजनक मनोदशा में घर गया और अपनी समस्याओं से पलायन करने के लिए झपकी लेने लगा। बॉस के वॉइस मेल से मेरी नींद खुली। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। जो कभी मेरे सपने की नौकरी थी, उसे खोने पर मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि बिल्कुल तलहटीज में पहुंच गया। मैं एक लड़की के साथ रहने चला गया जिससे मैं पहले मिला था। फिर मुझे स्मोकी बोन्स रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। मैं वहां सप्ताह से 50-60 घंटे काम करता था। हालांकि मुझे काम में मजा आता था, लेकिन कुश्ती की कमी खलती रही। जब मैंने पैट को भी वही नौकरी दिला दी तो स्थिति थोड़ी बेहतर महसूस हुई। अब हम कम से कम अपने कुश्ती के सपनों और असफलताओं के बारे में बात कर सकते थे। मैंने शराब और तंबाकू को अपने जीवन पर शिकंजा कसने की अनुमति दे दी। काम के बाद हर रात मैं वोडका की एक बोतल पीने लगा। पहले तो यह हानि रहित लगा क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा कर रहा था, लेकिन अंततः हम अलग हो गए और मैं पहले से भी ज्यादा नीचे पहुंच गया था। अब मेरे पास सपनों की नौकरी नहीं थी, गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। पहले मैं उसके बड़े और सुंदर मकान में रहता था, जबकि अब मुझे एक खटारा स्टूडियो अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है, जहाँ टीवी, सस्ते पलंग और काउच के अलावा कुछ नहीं था, जो मेरी गर्लफ्रेंड ने दया करके मुझे उधार दिए थे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं अपने मम्मी डैडी से बात करने में भी कतराने लगा था और मैं लगभग 2 साल तक घर नहीं गया। मेरी जीवन शैली देखकर पैट सचमुच चिंतित हो गया था। उसका भी बुरा संबंध विच्छेद हो गया था, इसलिए हमने यह निर्णय लिया कि हम अपने रेस्टोरेंट के पास एक सस्ता अपार्टमेंट खोजेंगे और आशा करेंगे कि किसी दिन हम दोबारा कुश्ती के संसार में पहुंच जाएं। जब मैं एक दिन रेस्टोरेंट में काम कर रहा था तो एक पुराना मित्र वहां आया जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। मेरी हालत देखकर उसे बहुत सदमा लगा। जाने से पहले उसने मुझे बताया कि उसने द सीक्रेट नामक पुस्तक पढ़ी थी और इससे उसे बहुत मदद मिली। उसने मुझे थोड़े पैसे देकर कहा, जाकर वे पुस्तक आज ही खरीद लो, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। मैंने सोचा कि इससे कोई नुकसान तो हो नहीं सकता, इसलिए मैंने द सीक्रेट खरीद ली। मैं उस रात घर गया और एक ही बार में पूरी किताब पढ़ ली। इसने मुझे तुरंत ही मंत्रमुग्ध कर दिया। मुझे तब समझ आया कि बचपन में मैं अपनी सोच में बहुत से सिद्धांतों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वयस्क होने के बाद मैंने उस मानसिकता को खो दिया। मैंने पुस्तक दोबारा पढ़ी। मैं जाकर द सीक्रेट DVD खरीद लाया और अपने सारे लक्ष्यों का मानसिक चित्र देखने के लिए एक विजन बोर्ड भी बनाया। पैट देर वाली शिफ्ट के काम कर रहा था और उसके घर लौटने पर मैंने उसे द सीक्रेट के बारे में बताया। उसकी दिलचस्पी तुरंत जाग गई। मैं सोचता हूँ कि उसने मेरे अंदर किसी चीज को जागृत देख लिया था।
पैट ने वीडियो देखा, पुस्तक पढ़ी और वह भी एक विजन बोर्ड ले आया। हमारा पूरा अपार्टमेंट हमारे भविष्य का मानसिक चित्रण केंद्र बन गया था। चारों तरफ प्रोत्साहित करने वाले चित्र और पोस्टर लगे हुए थे। 1 महीने के भीतर पैट ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ चलूं और खेल में वापसी करने के लिए कुछ कंपटीशन में कुश्ती करूं। मैं मान गया और हम दोबारा उसी माहौल में पहुंच गए। यह मज़ेदार महसूस हुआ। बेशक हम अभी भी रेस्टोरेंट में लंबे समय तक काम कर रहे थे, लेकिन हमारी एनर्जी बदल गई थी। एक दिन जब मैं टर्मिनेटर 2 देख रहा था तो मुझे एक जोरदार एहसास हुआ। आर्नोल्ड जैसे महसूस किया। मैंने अजय महसूस किया। मुझे महसूस हुआ मानो मैं टर्मिनेटर जैसा कैरेक्टर बनने के लिए पर्याप्त मुश्किलों से गुजर चुका हूँ। मैंने खुद को यह नई पहचान दी और द सीक्रेट के ज्ञान के साथ मैं अपने सपनों की नौकरी की दूसरी पारी के लिए तैयार था। लंबी कहानी को छोटे में कहूँ तो मैंने तुरंत अपने पुराने मालिकों को प्रभावित किया और अंततः अपने सपनों की नौकरी वापस ली। कुछ ही समय में मैं काफी सफल हो गया और अब मेरे जीवन में हर वह चीज आ चुकी थी जिसके मैंने कभी सपने देखे थे। और भी बहुत कुछ है, लेकिन यह यान रीव्स नामक 12 साल के लड़के की सच्ची कहानी का सार है, जिसका पेशेवर पहलवान बनने का सपना था। उसने वह सपना गंवा दिया, फिर द सीक्रेट खोजी और सपने को वापस पा लिया। आज उसे WWE सुपरस्टार के रूप से संसार भर में मशहूर होने का गर्व है। रायबैक उसका WWE वाला नाम। जहां तक पैट का सवाल है, अब वो 2 पेशेवर कुश्ती कंपनियों तथा 2 ट्रेनिंग स्कूलों का मालिक है और उसने अपने जीवन में कमाल के काम किए हैं। 7 साल पहले हम दुखी और पराजित अवस्था में एक छोटे धुएं भरे अपार्टमेंट में रहते थे। यह अमेजिंग है कि यह ज्ञान कितना कुछ कर सकता है। वाकई ये कहानी थी रायन आर की, जिनका नाम WWE रेसलर्स में रायबैक है। जब ये आते थे तो जनता, जितने भी लोग रेसलिंग देखने आते थे, वो कहती थी फीड मी मोर। इनकी रेसलिंग वाकई काफी अच्छी थी और उन्होंने बहुत अच्छे बड़े भारी भरकम पहलवानों को पटकनी भी दी है रिंग में। दोस्तों, इस स्टोरी से हम ये जान सकते हैं हमारी लाइफ भले ही बहुत बेकार चल रही हो, बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई हो और हम अपने चारों तरफ सिर्फ ये देख रहे हो कि अंधेरा ही अंधेरा है और ऐसा कहीं उम्मीद नहीं है कि हमारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, यही तो ऐसा मौका है जहां आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जिंदगी में आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है तो उम्मीद करिए, एक सपना सजाइए, एक विजन बोर्ड बनाइए जिसमें आपने अपनी वो सारे ड्रीम्स लिखे हो, वो सारे एस्पिरेशंस लिखे हो जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जैसी आपकी जिंदगी हो। दोस्तों, एक बात हमेशा समझिए कि जीवन में मुश्किलें आती रहती हैं, रात और दिन साथ में चलते हैं, लेकिन अगर आप रोशनी की उम्मीद नहीं करेंगे, उजाले की उम्मीद नहीं करेंगे, तो ये जो दिन है, ये रोशनी है, ये उजाला है, ये और देर से आएगा। और हो सकता है कि आप इतने उत्साहित ही ना रहें कि आपकी जिंदगी में ये रोशनी और ये उजाला है तो आप उसका आलिंगन कर सके। तो जरूरी ये है कि अपनी जिंदगी को पूरा का पूरा बदल सकते हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और इस पर जरूर विश्वास करिए। अपने सपने सजाते रहिए, अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपने जर्नल लिखिए, अपने मैनिफेस्टेशन लिखिए, अपनी अफर्मेशन लिखिए। आप नौकरी पाना चाहते हैं, आपकी नौकरी लगेगी। आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं तो अच्छे रिश्ते की उम्मीद करिए और इन सक्सेसफुल स्टोरी को जरूर सुनते रहिए, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका विश्वास और प्रबल हो और इन सक्सेसफुल स्टोरीज को सुनकर के आप इंस्पायर हो सकें और एक दिन आप अपनी भी सक्सेस स्टोरी हमारे चैनल पर शेयर कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।